बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अफगानिस्तान में ज़मीन लरज़ उठी, हर तरफ तबाही ही तबाही। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला, इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 950 अफराद जान बहक, 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबा पख्तैका में 255, खौस्त में 25 अफराद लुक़मा अजल बने। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ खोस्त शहर से 27 मील दूर और गहराई 31 मील थी। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाक फौज ने अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन को अमदाद फराहम करने की पेशकश कर दी। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने को तैयार हैं। कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। मुश्किल की घड़ी में अफगान कौम को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मामलात पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। मुल्क की सलामती, अमनो अमान और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायजा लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर भी एतमाद में लिया गया। चीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, $2.3 अरब चंद दिनों में मिल जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल का ट्विटर पर पैगाम, कहते हैं चीनी कंसोर्शियम ने पाकिस्तान के लिए मुआहदा कर लिया। रकम की फराहमी में चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने कर्ज की सहूलत के मुआहदे पर गुज़श्ता रोज दस्तखत किए थे। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को यू टर्न लेने का वर्ल्ड चैंपियन करार दे दिया। शाहिद खकान अब्बासी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर बोले, इमरान खान यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन हैं। इन्हें खुद याद नहीं रहता पहले क्या बयान दिया था। ये सिर्फ सियासी हरीफों को बगैर सबूत जेल में देखना चाहते हैं। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, नैब करप्ट तरीन इदारा है। मुल्क चलाना है तो नैब को ख़त्म करना ज़रूरी है। नैब कवानीन में तरामीम हो गई मगर अफसरान आज भी खाइफ हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को खौफ था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज को आर्मी चीफ लाना चाहता हूं। कभी सोचा भी नहीं था नवंबर में किसको आर्मी चीफ लगाना है। मैंने कोई चोरी नहीं बचाई। न्यूट्रल से पूछता हूं कि घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है। आज नैब और FIA तबाह हो रहे हैं। इदारों का कत्लेआम किया जा रहा है। मैंने इन चोरों का हर सूरत मुकाबला करना है। एक दिन में रिकॉर्ड रकूम भिजवाने पर वज़ीर-ए-आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। ट्विटर पर कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ एक दिन में सबसे ज़्यादा $57 मिलियन स्टेट बैंक को मौसूल हुए। रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम का हुजम $4.5 अरब से तजावुज़ कर गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम किया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमेशा मईशत की मजबूती में किरदार अदा करते हैं। मुआशी मुश्किलात से निकल कर आपकी उम्मीदों तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। IMF से ग्रीन सिग्नल के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान फिर भी ना रुक सकी। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा होकर $211.93 का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 67 पॉइंट से जायद की कमी के बाद 48,458 पॉइंट्स पर आ गया। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। मजीद महंगाई के लिए तैयार रहें। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कौम को खबरदार कर दिया। कहते हैं, IMF से डील के लिए बातचीत जारी है। अगले माह बेरोजगारी और महंगाई का सैलाब आएगा। अवाम को मुल्क की नई क़यादत का चुनाव करने से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इत्तेहादी पार्टियों में दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक और पेशगोई। हुकूमत पर तनकीद के लिए ट्विटर का रुख कर लिया।
कहते हैं पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सियासी गड्ढे में फेंक दिया और खुद रफू चक्कर हो गई। पाक फौज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने वाले आज कौमी सलामती की मीटिंग में किस मुंह से जाएंगे? कौम अपनी फौजी क़यादत की तस्वीर चोरों के साथ नहीं देखना चाहती। कम चाय पीने, आधी रोटी खाने का मशवरा देने वाले खुद अपने घरों की ज़ेबाइश के लिए इजाफी बजट लेते हैं। गिलगित में शाहराह कराकरम पर सियाहों की गाड़ी हादसे का शिकार, 5 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में खातून और बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शाहराह कराकरम पर रहीमाबाद के मुकाम पर सियाहों की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। तमाम सियाहों का ताल्लुक कराची से है। हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, महंगी होने वाली अशिया में अचार, टिशू, माचिस, टूथपेस्ट, ब्रश, धोने वाला फोम शामिल। नोटिफिकेशन भी जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिक्स मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा। आमिर लियाकत की कबर कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म मुअत्तल करते हुए मजीद समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी है। आमिर लियाकत के अहले खाना ने पोस्टमार्टम करने के फैसले को चैलेंज किया था। मौसम के सब रंग पाकिस्तान में, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। मॉनसून के आगाज पर मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। माह जून में लोगों ने बर्फबारी के मजे लिए। कराची वाले तेज हवाओं के झक्कड़ और बादलों के गश्त पर ही खुश हो गए। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की खबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबा पख्तूनख्वा, खोस्त और दीगर इलाकों में 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, जबकि ज़लज़ले से होने वाले हादसात में सैकड़ों अफराद ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.1, जबकि इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 51 किलोमीटर थी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मादरे वतन पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के पीछे मजबूती से खड़ी है। खुशी है कि कल स्टेट बैंक को 57 मिलियन एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी रकम वसूल हुई। उन्होंने कहा कि अब हमने मजमूई ज़खायर में 4.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि चीनी कंसोर्शियम पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर फराहम करेगा। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि चीनी कंसोर्शियम ने पाकिस्तान के लिए मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत कंसोर्शियम पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर फराहम करेगा। रकम आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान को मिल जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ट्वीट में मज़ीद लिखा कि रकम की फराहमी में चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन हैं। उन्हें खुद याद नहीं रहता पहले क्या बयान दिया था। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि करप्शन पर लेक्चर देने वालों के दौर में माफियाज को फ्री हैंड दिया गया। ये सिर्फ सियासी हरीफों को बगैर सबूत जेल में देखना चाहते हैं। इस मौका पर शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क चलाना है तो नैब को ख़त्म करना ज़रूरी है। नैब के कवानीन में तरामीम हो गई हैं, मगर अफसरान आज भी खाइफ हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खौफ था कि मैंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लाना है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, खुर्रम दस्तगीर ने बयान दिया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है। मैंने सोचा भी नहीं था मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। मैंने तय किया था कि वक्त आने पर मेरिट पर फैसला किया जाएगा।
न्यूट्रल से पूछता हूं कि घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? इनको खौफ था कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ लाना चाहता हूं। इन्हें डर था कि मैंने जनरल फैज को आर्मी चीफ बना दिया तो इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, जबकि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि मुल्क में महंगाई मज़ीद बढ़कर 40% हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने महंगाई कम करने का बेहतरीन फार्मूला रखा था और रूस से सस्ता तेल लेने के बाद टारगेटेड सब्सिडी का इरादा था। हमारी हुकूमत ने प्लान किया था कि 4 माह तक किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ेगी। हुकूमत IMF के पास गई और इसने बजट जायज़ा लेने का कहा और फिर हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। मुल्क में अदम इस्तेहकाम मुआशी बहरान पैदा करता है, जबकि मैंने इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि सियासी अदम इस्तेहकाम रोकें। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए चैनल न्यूज़ को देखते रहिए।